इमरान खान साहब के लिखे गए खत का बंदोबस्त कर लिया। अपना मसला बनता था तो काजी फायज ईसा साहब को इमरान खान साहब जो है खत लिखने पर भी मजबूर हो जाते थे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी मैंने उस खत का बंदोबस्त कर लिया कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम में कोई गड़बड़ चल रही है। इमरान खान का खत जो है आर्टिकल 184(3) के तहत आता है। तो उसका कत्ल किया था इफ्तिखार चौधरी, तो वो रूह भटक रही थी, उसको वापस लाने के लिए की। वही हुआ जिसका डर था। एक तरफा हमलों की जद में था एक ताकतवर इदारा, एक बड़ा इदारा, और अब उस इदारे ने जवाब दे दिया। हमले अदलिया कर रही थी और अदलिया के अंदर से जो हमले हो रहे थे उसका जवाब दे दिया गया है, और जवाब भी खरा खरा है, बाज़ाब्ता। बल्कि अगर ये कहें कि वार्निंग है तो गलत नहीं होगा। और किसने वार्निंग दी है, किस शक्ल में दी है, एक तो उस पर बात होगी। दूसरा, इमरान खान साहब के ख़त कभी वो किसी को लिख रहे थे, कभी किसी को लिख रहे थे। तो एक तरफ से इमरान खान साहब के लिखे गए ख़त का बंदोबस्त कर लिया गया, वो ख़त किसी के हवाले कर लिया गया कि अब इस पर क्या करना है, अब किसके हवाले किया गया है, क्या होगा उस ख़त का, उस पर भी बात होगी। और मामला जो है वो है गवर्नर पंजाब से इस्तीफ़ा मांग लिया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक़ है। कहा गया कि जनाब ठीक है, फिर इस्तीफ़ा दे दें और सुकून करें जाकर, अगर इसी तरह ही है तो उस पर भी मैं बात करूँगा। आगाज़ जो है वो इमरान खान साहब के ख़त का जिक्र कर लें। इमरान खान साहब ने ख़त लिखा, चीफ जस्टिस को लिखा, और बार बार लिखते हैं। कभी उमर बंदियाल को लिखते थे, कभी काजी फायज साहब को लिखते थे। काजी फायज ईसा साहब को चीफ जस्टिस तस्लीम करने को तैयार नहीं थे, मगर गर्ज पड़ती थी। जब अपना मसला बनता था तो काजी फायज ईसा साहब को इमरान खान साहब जो है ख़त लिखने पर भी मजबूर हो जाते थे। फिर उमर बंदियाल को उससे पहले लिखते रहे। यही आफरीदी साहब को चीफ जस्टिस तस्लीम करने को तैयार नहीं थे, मगर अब वो उनसे तकाजा कर रहे हैं, उनसे डिमांड कर रहे हैं कि ले जी, हमने आपको चीफ जस्टिस नहीं माना, ना मानने के बावजूद आप कम से कम एक काम कर लें कि आप जो है वो हमारे साथ मिल जाएं। पहले हम आपको चीफ जस्टिस नहीं मानते थे, अब आप हमारे साथ मिल जाएं। इसी तरह रिटायर्ड जनरल कहा जाता था जनरल आसिम मुनीर साहब को, और उनको आर्मी चीफ तस्लीम नहीं किया जाता था। लेकिन फिर कहा गया कि चले, आप अगर आर्मी चीफ बन ही गए हैं तो हमें गोद ले लें, हम आपके साथ चलने को तैयार है। इमरान खान साहब ने ख़त लिख लिख कर किया। तो जो चीफ जस्टिस ये आफरीदी साहब को भी रिसेंटली इमरान खान साहब ने ख़त लिखा, आर्मी चीफ को लिखे गए 2 ख़तों से पहले चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी मैंने उस ख़त का बंदोबस्त कर लिया है। आज चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की IMF के एक वफ्द ने, और चीफ जस्टिस साहब ने मीडिया को बताया कि उन्होंने IMF के वफ्द को ब्रीफिंग दी, अदालती इस्लाहत के हवाले से ब्रीफिंग दी, और काफ़ी सारी वो चीज़ें पूछना चाह रहे थे। लेकिन हमने उनको कहा कि जी हम वो आपको सब कुछ तो नहीं बता सकते। अपना अदलिया की आज़ादी का, आइन की पासदारी का हलफ उठा रखा है आइन के तहत, तो लिहाजा हम आपको सारी तफसीलात नहीं दे सकते। जो मातहत अदलिया है उसकी निगरान तो होती है सूबाई हाई कोर्ट्स, तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि जी इस्लाहात वगैरह चल रही हैं। तो उस तरह उन्होंने कहा कि IMF के लोग आए थे, और वो ज़ाहिर है जो चीफ जस्टिस साहब बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनको टेंशन थी कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम में कोई गड़बड़ चल रही है। और ज़ाहिर है एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ जब चीखो पुकार कर रही हो, फिर उनके लॉबिस्ट बैठे हों मुख्तलिफ मकामात पर, तो किसी ना किसी शक्ल में ये चीज़ होनी थी। और आज तो बल्कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि जी हमने तो IMF के साथ रब्ता करना है, IMF को लिखना है, IMF के साथ वफद से मिलना है कि जी पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी मैंने वज़ीर आज़म साहब के ख़त का भी जवाब दे दिया, और वज़ीर आज़म साहब के ख़त के अलावा मैंने अपोजिशन लीडर के साथ भी बड़ी मुश्किल से रब्ता करवाया किसी तरीके से, और उनको भी कहा कि अदलिया में जो इस्लाहात हैं उसमें आए मिल बैठे। इमरान खान का ख़त, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब का ख़त जो है, साहब ने सवाल पूछे थे वो जो IMF के वक्त के बाद मुलाकात गैर रस्मी गुफ्तगू, उन्होंने कहा देखिए चीफ मुझे ख़त मिला इमरान खान साहब का। इमरान खान का ख़त जो है आर्टिकल 184(3) के तहत आता है, के मुतल्लिक है, और मैंने आइनी कमेटी के सुपुर्द कर लिया। अब आइनी कमेटी देखेगी, उसका जो भी करना होगा वो आइनी कमेटी करेगी। जजेस के ख़त के हवाले से उन्होंने कहा कि जी देखिए जज साहिबान ने जो पुरानी चीज़ें ख़तों में जिक्र की थी वो हम उसको एड्रेस कर रहे थे, और उसमें पुराने मामला थे, पुरानी आदतें थीं, तो वो आदतें जो हैं वो जाते जाते वक्त लेती हैं, जजों को इंतज़ार करना चाहिए था। तो ये भी उन्होंने कहा कि जो मेरा ख्याल मुदाखलतों वालों वगैरह का मामला जो है
और एक और बड़ी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, वो ये कि जी 2 मुस्तकिल बेंचेस हमने सिर्फ क्रिमिनल केसेस सुनने के लिए, और उसमें भी अवलियत होगी जो सजाए मौत के मुकदमात होंगे, उनकी जो अपीलें हैं उनको अवलियत होगी, ताकि इन मामलों को तेज़ी के साथ निपटाया जा सके। तो इमरान खान साहब का एक तरफ से जो ख़त था उसका तो बंदोबस्त हो गया, और चीफ जस्टिस साहब ने बता दिया कि जी मैंने उसका बंदोबस्त कर लिया, एहतमाम कर लिया आईनी बेंच जाकर। यानी इमरान खान साहब की छेड़ बन गई है ना आईनी बेंच। अब वो मामला आईनी बेंच के पास जाएगा। इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे साथ इलेक्शन में धांधली हुई है, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, फ़ौज की मुदाखलत है, एजेंसियों की मुदाखलत है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने चीफ जस्टिस को खत में लिखा था। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए जी मेरे तो अब यहाँ पर अख्तियारात नहीं, क्योंकि आइन ने मुझसे अख्तियार ले लिया हुआ है। आइन ने एक आइनी बेंच बना दिया है और उस बेंच में मामला जाएगा, तो उधर जाके सर फोड़ो भाई, मेरे को आने का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने बेसिकली ये कह दिया। यानी वहाँ से भी टकासा जवाब इमरान खान साहब को। आर्मी चीफ की तरफ से 2 खतों का इसी तरह का जवाब मिला। तो दूसरा मामला जो लड़ाई का, गवर्नर साहब वाले मामले पर मैं बाद में आता हूँ, जो ये लड़ाई का मैंने जिक्र किया, ये ज़ाहिर उससे मुतल्लिक़ है सारी चीज़ें। अदलिया के अंदर जो लड़ाई है, उस लड़ाई ने एक ऐसा रुख अख्तियार कर लिया कि अदलिया के अंदर बैठे हुए कुछ लोग, मैं कई बार कह चुका हूँ कि जो 26वीं आईनी तरमीम के जो मुखालिफ हैं, वो बुनियादी तौर पर वो रूहानी पैरोकार हैं। बुनियादी तौर पर इफ्तिखार चौधरी के, रूहानी से मुराद ये कि उसको फॉलो करते, रूहानी उस तरह नहीं, पीरी मुर्शिदी में नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि वो यूँ लग रहा है कि जैसे इफ्तिखार चौधरी वहाँ पर कुछ फूंक छूंक के गए हैं सफ़ेद संगमरमर की इमारत पर, कि जहाँ पर जो लोग आएंगे, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो आइन पर अमल दरामद की राह में रुकावट बनेंगे। इफ्तिखार चौधरी ने यही किया था। तो लड़ाई का इम्कान था। पार्लियामेंट हमारी जो मौजूद है, वो पार्लियामेंट ज़रा रेस्ट्रेन शो करती है, कोशिश ये करती है तलमकान की किसी किस्म की लड़ाई झगड़े की तरफ मामला ना जाए, कोई टकराव, कोई तसादुम की कैफियत ना बने। जो भी चीज़ हो आइन और कानून के मुताबिक हो, और अगर हम पार्लियामेंट हैं तो हम आइन और कानून के ज़रिए बात करें, ख़ासतौर पर अदलिया के मुतालिक। और ज़ाहिर अदलिया भी है तो उनको फ़ैसलों के ज़रिए बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो ये भी हुआ था कि बंदयाल साहब के दौर में कहा गया था कि जी करप्ट नाअहल लोगों को उठाकर वज़ीर-ए-आज़म लगाया जाता है, तो उस पर अच्छा खासा पार्लियामेंट में गर्मा गर्म बहस हुई थी। और फिर उसके बाद वो जो भड़के शड़के मारने वाले जज साहिबान थे, उनका तो पता ही नहीं चला वो किधर निकल गए। तो अब फिर एक बार फिर एक ऐसा मामला आया है, और जिसका आज स्पीकर कौमी असेंबली ने, देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन उन्होंने जवाब दिया है। पार्लियामेंट को जवाब देना चाहिए। जब जब 26वीं आईनी तरमीम पर हमला होता है, जब जब कोई भी ये अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है कि 26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद रोक दे, चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई वकील हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, तो पार्लियामेंट को उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि बराह रास्त पार्लियामेंट के ऊपर हमला है। तो पार्लियामेंट खामोश थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ दिन पहले ये गुफ्तगू की थी, ये बातचीत की थी सुप्रीम अपना वहाँ पर इस्लामाबाद में कौमी असेंबली में। उन्होंने कहा था कि देखें जी, पार्लियामेंट की ये तरमीम आइन में जो हुई है, ये कोई और इदारा इसका जायज़ा नहीं ले सकता, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही इसका जायज़ा ले सकती है। तो हमने उस वक्त भी कहा था, एक ही तगड़ी आवाज़ आई है जो कुछ बेंच और बार के मखसूस हिस्सों में हो रहा है उसके अगेंस्ट। तो एक रिमार्क्स थे, एक मामला था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसका मुकदमा था और रिजल्ट रोकने के हवाले से। तो उस पर रिमार्क्स जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के आए। उससे पहले मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं, उन्होंने एक तकरीर भी फरमा दी थी, और उस तकरीर में उन्होंने कहा था कि जी जो जजों का ख़त था ना, वो 26वीं आईनी तरमीम की वजह बना। हालांकि जजों ने जो ख़त लिखा था, वो 6 जजों ने, वो तो 2023 में मार्च में लिखा था ना, या मार्च 2024 में लिखा था। ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसकी रूह भटक रही थी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इफ्तिखार चौधरी की अदालत ने 26वीं आईनी तरमीम, बेसिकली जो 18वीं आईनी तरमीम में जजिस के तकर्रुर का तरीक़ेकार, या उसमें जो पार्लियामेंट को अख्तियार दिया गया था, तो उसका कत्ल किया था इफ्तिखार चौधरी ने। तो वो रूह भटक रही थी। वो अख्तियार पार्लियामेंट का था जो इफ्तिखार चौधरी ने छीना था। तो 6 जजों का ख़त तो पैदा हुआ जाकर मार्च 2024 में। अदलिया में मुदाखलत तो साल साल से चलती आ रही है। जो चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि पुरानी आदतें, और मैं भी पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि जज साहब गलत नहीं कह रहे, अदलिया में मुदाखलत हो रही है, होती थी,
हो रही है और आगे चलकर भी होगी। अभी ये आते जाते जाते वक्त लेती है। जिस दिन DGISPR ने 14 अप्रैल 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि हमने सियासत में मुदाखलत छोड़ दी है, तो मैंने गुजारिश ये की थी कि वो कह रहे हैं हमें उनके इरादों पर जो है वो शक नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें पहरा देना चाहिए। एक शख्स हो, एक फ़र्द हो, एक इदारा हो, एक पार्टी हो, एक जत्था हो, एक ग्रोह हो, एक फ़ौज हो, एक अदलिया हो, एक समाज हो, उसमें जो आदतें बनती हैं ना साल की, 70 साल, सदी की आदतें, 2 सदियों की आदतें, वो चाहते जाते भी वक्त लगाती है, दहाइयाँ लगती हैं चाहते जाते। तो मैंने गुजारिश ये की थी कि पहरा देना होगा हमें। ये कह रहे हैं, हम कहते ज़बरदस्त यार, आप कह रहे हैं कि आप सियासत में मुदाखलत से बाज आ गए, तो ज़बरदस्त, हम आप पर एतबार कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए, लेकिन हम देखते रहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे आपने कह दिया तो हो गया, नहीं, हम देखते रहेंगे। तो मुदाखलत हो रही थी, अदलिया के अंदर मुदाखलत हो रही थी, हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर मुदाखलत हो रही थी, हो रही है, सियासत के अंदर मुदाखलत हो रही थी, हो रही। झट से ख़त्म नहीं होती चीज़ें। ये कोई बिजली का बल्ब नहीं है कि बटन दबाया तो ऑन, बटन दबाया तो ऑफ, ऐसा नहीं होता, मशीन नहीं है। लेकिन आते थी और उसी का जिक्र चीफ जस्टिस साहब ने आज मेरा ख्याल किया कि पुरानी आदतें जाते जाते वक्त लेंगी और हमारे ख़त लिखने वाले जज साहबान को उसका इंतज़ार करना चाहिए था, देखना चाहिए था। तो बहरहाल जो भी है, अब बात यह है कि अब जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उन्होंने पहले कहा कि 26वीं आईनी तरमीम ख़त की वजह से, मैंने बता दिया कि 26वीं आईनी तरमीम तो 2010 में जो आईनी तरमीम हुई थी उसको वापस लाने के लिए की गई है, जो कोई नई तरमीम नहीं है। ये कोई नया ख्याल नहीं था कि किसी जज ने ख़त लिख दिया और फिर पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं अब ये कर ले, नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़, उन्होंने ये जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नताज रोकने के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उसकी समाअत पर उन्होंने कहा कि अदलिया, पार्लियामेंट, इंतज़ामिया समेत तमाम सुतून, रियासत के तमाम सुतून गिर चुके हैं। अदलिया का सुतून हवा में है, मगर हम फिर भी मायूस नहीं हैं। उस पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने एक रूलिंग दी है। रूलिंग के साथ साथ एक सख्त पैगाम बजरिया वज़ीर कानून मोअज़्ज़ज़ जज साहब को भेजा। उन्होंने कहा कि मोअज़्ज़ज़ जज साहब को कहें कि पार्लियामेंट की तौहीन है, पार्लियामेंट की तज़यीक़ है, पार्लियामेंट के बारे में बयानबाजी का हक़ उनको नहीं है, और जज को पैगाम पहुँचाएँ कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। और इसी तरह का उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप पार्लियामेंट के मुतालिक इस तरह की कोई बात करें। और तो ये जो एक रीत बन गई थी ना, एक रवायत बन गई थी कि जी पार्लियामेंट के ऊपर कोई भी आकर हमला कर सकता है। इमरान खान साहब तो जो कुछ करते रहे, इफ्तिखार चौधरी साहब यही करते रहे, पार्लियामेंट, इंतज़ामिया का अख्तियार छीन लिया। भाई पार्लियामेंट ने कानून बनाया, एक आइन बनाया, उस आइन के तहत मुल्क ने चलना है, और अब ये जो कुछ करने की कोशिश की जा रही है, बुनियादी तौर पर तो पार्लियामेंट को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है ना, कि पार्लियामेंट नहीं, 4-5 जज साहबान बैठकर फैसला करेंगे कि मुल्क कैसे चलना है। दुनिया में ऐसा नहीं होता, पार्लियामेंट ने फैसला करना होता है। अब तो जजों की मेजॉरिटी पार्लियामेंट के साथ खड़ी हुई है। जैसे काजी फैसल साहब ऐसी खूबसूरत एक चीज़ कर गए कि उन्होंने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा कि जी भाई ये देखो, ये आइन है, मैंने इस आइन के मुताबिक चलना है और आइन के मुताबिक पार्लियामेंट सुप्रीम। ये चीज़ हो गई। अगली बात, लड़ाई, एक तो ये लड़ाई है ना 2 इदारों में, अब ज़ाहिर लड़ाई आगे बढ़ सकती है, ये जहाँ नहीं रुकेगी। एक और चीज़, और वो ये कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब ने चंद दिन पहले नादिर गुरबानी साहब को डॉन में एक इंटरव्यू दिया था प्रोग्राम में। उन्होंने कहा था कि जी ये सब फार्म 47 की पैदावार है, सब हारे हुए थे, सब हारे हुओं को जितवाया गया था फार्म 47। उस पर जाहिर है, मतलब सवाल तो बनता था कि गवर्नर साहब आप भी फार्म 47 के तहत बनने वाली, अगर आपकी बात, आपका दावा ठीक है कि वो जो हुकूमत जो फार्म 47 के तहत बनी है, वो जो पार्लियामेंट, वो कौमी असेंबली जो फार्म 47 के तहत आई, उसने वज़ीर आज़म मुंतखब किया फार्म 47 वाला यानी जाली, फिर उसी पार्लियामेंट ने सदर मुंतखब किया फार्म 47 यानी जाली, फिर उन्होंने मिलकर आपको अपना नामजद किया, तो फिर आप भी जाली। तो उस पर मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाज़ें उठनी थी, आना शुरू हो गई है। वैसे तो गवर्नर साहब को जवाब भी आ गया, और मेरी इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी भी इसमें अच्छी खासी परेशान है, और मुस्लिम लीग नून वाले तो यहाँ तक परेशान है कि यार कमरजमान कायरा साहब बेहतर थे, वो होते तो ज़्यादा बेहतर था, हमने क्यों उनकी मुखालफत कर दी। सियासी बड़े कदकाठ के लोगों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने कदकाठ के मुताबिक बात करते हैं, वो उनको ज़रूरत नहीं होती ख़बरों में रहने के लिए बात करने की। मतलब कमरजमान कायरा साहब पाकिस्तान में चंद
उस लेवल के सियासतदान होंगे जो वो हैं, मुदब्बर भी हैं, दाना भी हैं, सब्र भी है उनके अंदर, तहम्मुल भी है, बर्दाश्त भी है, बात करने का सलीका भी है, तरीका भी है। तो बहरहाल गवर्नर साहब ने बात कर ली, मुस्लिम लीग नून वाले परेशान, पीपल्स पार्टी वालों को काफ़ी सारी टेंशन। अब अख्तियार वली साहब वो कि उनका ताल्लुक KPK से है, मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमाओं में से, आजकल टीवी पर बहुत बैठे होते, कभी किसी से लड़ाई चल रही थी, कभी किसी से लड़ाई चल रही थी उनकी। तो अख्तियार वली साहब ने एक ट्वीट किया है, वो कहते हैं कि उम्मीद है कि गवर्नर फॉर्म 47 के गवर्नर कहलाना पसंद नहीं करेंगे। सरदार सलीम हैदर साहब को कहा बेहतर है कि इस्तीफ़ा दे देंगे और अपनी रूह को शांति बख्शेंगे, इस्तीफ़ा दे दें और अपनी रूह को शांति बख्शें। तो ये मामला जो गवर्नर साहब ने कहा, ज़ाहिर है हज़म इस तरह नहीं होना। पीपल्स पार्टी के अंदर भी इस पर इस्तराब है कि ये क्या चल रहा है। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी पंजाब के दोस्त भी इस मामले को लेकर काफ़ी परेशान है कि भाई ये क्या हो गया, और फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स। तो ये इस्तीफ़ा बाज़ाब्ता तो नहीं मांगा गया, लेकिन एक आवाज़ आई है और वो भी मुस्लिम लीग नून से आई है। और अख्तियार वली साहब ने भी अगर गवर्नर साहब की तरह ही खबरों में रहने के लिए बयान दिया है तब भी, और अगर उनको कहीं से इशारा आया कि आप एक बयान दे दें तब भी, दोनों सूरतों में एक लड़ाई तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में हो सकती है, और वो लड़ाई फिर आगे जाकर किसी की कुर्बानी पर ही ख़त्म होगी। अब तक के लिए इतना ही।